आज मैं बताने जा रही हूँ धनतेरस के दिन से भाई दूज के दिन तक जलाए जाने वाले यमराज जी के और चित्रगुप्त जी के दिए के बारे में। इसके बारे में मैंने वीडियो बनाई थी, उसमें मैं बता चुकी हूँ, लेकिन कुछ क्वेरीज़ ऐसी आई थी, थोड़ी कन्फ्यूजन क्रिएट हो रही थी कि ये दिया क्या घर के अंदर से जला के बाहर लेके जाना है या कहाँ पर जलाना है, किस टाइम जलाना चाहिए, घर में किसको जलाना चाहिए ये दिया। उसकी डिटेल देने के लिए ये मैं वीडियो बना रही हूँ। मैं कंचन शर्मा इन्फिनिटी टैरो 111 से आपका वेलकम करती हूँ। और आपको मैं बताने जा रही हूँ कि ये जो यम का दिया होता है, आप ये थोड़ा बड़ा दिया बनाएं। आटे का भी बना सकते हैं, मिट्टी का भी ले सकते हैं। और ये चौमुखी होता है। चौमुखी इसलिए होता है क्योंकि इससे हमें धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष इन सब की प्राप्ति होती है और दशों दिशाओं से जो भी पॉजिटिविटी है आपके पास आनी शुरू हो जाती है। और आपने क्या करना है, जो अगर आप फ्लैट में रह रहे हैं तो फ्लैट का जो आपका मेन गेट है उसके बाहर, जो जब हम घर से बाहर निकलते हैं तो उसकी राइट साइड की तरफ, और अगर आपका अपना घर है तो आपका जो मेन गेट है जो रोड से अटैच है वहाँ पर बाहर जाकर आपने पहले जल छिड़कना है वहाँ पर। और अपने एक थाली में 4 बत्ती लेके जानी है, मस्टर्ड ऑयल चाहिए, दिया चाहिए। ये आप घर से नहीं बना के, अंदर से मत बना के ले जाइए, वहीं पर ही बनाना है बाहर जाकर आपने। और सबसे पहले आपने जल छिड़कना है, वहाँ एक छोटी सी रंगोली बनानी है। ये रंगोली आप आटे से और हल्दी से बना सकते हैं। और इसको बनाकर आपने वहाँ पे एक गदा बनानी है। गदा के पास ही आपने उड़द की थोड़ी सी दाल रखनी है, उसके ऊपर चौमुखी दिया रखना है और उसमें थोड़ा सा गुड़ रखना है और एक कॉइन डालना है। उसके बाद आपने, आपके घर के जो भी बड़े हों, अगर बड़े जला सकते हैं इस दिए को तो बेस्ट है, क्योंकि बड़ों के ऊपर पितरों की बहुत कृपा रहती है। अगर बड़े नहीं जला सकते तो जो भी घर में बड़ा हो या लेडीज़ भी इसको जला सकती हैं, उसमें कोई विचार करने वाली बात नहीं है, तो कोई भी इसको जला सकता है। मेन बात है भाव की, कि आप किस भाव से जला रहे हैं। भावना सर्वप्रथम मान्य होती है, इसलिए आप इस दिए को जब जलाते हैं तो आप अपने हाथ में एक, इस दिए को जलाने के बाद आपने अपने हाथ में एक कॉइन लेना है, एक फूल लेना है और उसके बाद थोड़ा सा जल रख के आपने 3 बार क्लॉकवाइज उस दिए के ऊपर से घुमाना है। और यमराज जी से प्रार्थना करनी है कि यमराज जी, हम जहाँ पर भी रहें, हमारे घर के सदस्य जहाँ पर भी रहें, बिल्कुल सुरक्षित रहें और आपकी कृपा हम पर हमेशा बनी रहे। और आपका यहाँ पर हम भोग लगा रहे हैं, यहीं से भोग स्वीकार करके आप अपने स्थान को प्रस्थान कीजिए। इस तरह से बोलकर आपने क्लॉकवाइज 3 बार वो जल अपने हाथ से लेके घुमाना है और उसके बाद दिए के पास छोड़ देना है। और ये दिया जलाने का टाइम है 7 से 8:30 के बीच में। तो आप इस टाइम पे यम का दिया और चित्रगुप्त जी का दिया और पितरों का दिया जला सकते हैं। इसी तरह से जब हम घर से निकलते हैं तो उसकी लेफ़्ट साइड में आपने चित्रगुप्त जी के लिए छोटी सी एक इसी तरह से रंगोली बनानी है, लेकिन उसमें गदा की जगह एक छोटी सी बुक और एक पेन, ये आपने हल्दी से और आटे से ही रंगोली बनानी है। और उस बुक में आपने चित्रगुप्त जी का नाम लिखना है। उनका एक मुखी दिया जलेगा और उसमें आप उड़द नहीं बल्कि चावल रखेंगे, दिए के नीचे भी और दिए में भी चावल डालेंगे और एक कॉइन डालेंगे उसमें, और कुछ मीठा गुड़ वगैरह आप रखिए। और इसी तरह से आप अपने हाथ में फूल लीजिए, चावल लीजिए, एक कॉइन लीजिए और उसके बाद आपने क्या करना है, जो जल लेके आपने उसके तीनों तरफ 3 बार क्लॉकवाइज घुमाना है और चित्रगुप्त जी से प्रार्थना करनी है कि चित्रगुप्त जी, हमसे जाने अनजाने में जो भी गलती हो गई हो हमें माफ़ करो
और हमारे घर के सदस्य से और हमसे कभी भी भूल से भी भूल ना हो ऐसी बुद्धि दीजिए हमें। इस तरह से प्रार्थना करनी है और अपनी गलतियों की क्षमा मांगते हुए 3 बार क्लॉकवाइज घुमा के आपने दिए के पास उसको छोड़ देना है। और कॉइन के लिए कंफ्यूज नहीं होना कि कॉइन 2 तो नहीं इस्तेमाल करने, क्योंकि कॉइन अगर आप हाथ में ले रहे हैं तो दिए में रखने की ज़रूरत नहीं है, बस उसी ही कॉइन से, एक ही कॉइन से आपका काम चल जाएगा। और इसी तरह से उसके पास ही एक छोटी सी रंगोली बना के आपने पितरों के लिए भी दिया बनाना है, जो दक्षिण मुखी होगा वो भी एक ही बत्ती का बनाना है। और उसमें आप जौ रख सकते हैं, जौ से इसी तरह से आप पूजा कर सकते हैं। और ये तीनों दिए आपके घर के बाहर ही जलते हैं, घर में नहीं जलाए जाते। ये तीनों दिए जलाने के बाद घर के अंदर आकर आपने मुंह हाथ धोकर फिर गणेश जी का और लक्ष्मी जी का जितने भी बाकी के दिए हैं फिर जलाने हैं। और इसी के साथ मैं बताऊंगी कि धनतेरस के दिन धन्वंतरी जी की पूजा होती है आरोग्यता के लिए, इसलिए जो ज़रूरतमंद हैं उनको दवाइयों का दान किया जाता है और अपने अच्छे स्वास्थ्य के लिए धन्वंतरी जी से प्रार्थना की जाती है। अगर आपके किसी भी तरह के हेल्थ इशू चल रहे हैं तो आज के दिन दवाइयों का दान करने से धीरे धीरे आपकी हेल्थ में इम्प्रूवमेंट आनी शुरू हो जाती है। मैंने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की है कि मैं इसकी पूरी डिटेल बताऊं। अगर फिर भी कोई डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में क्वेश्चन कर सकते हैं, मैं पूरी कोशिश करूंगी उसका जवाब देने के लिए। और इस तरह की इन्फॉर्मेशन के लिए, इस तरह की टिप्स के लिए आप इन्फिनिटी टैरो 111 को फॉलो कीजिए, फेसबुक पर, इंस्टाग्राम पर और यूट्यूब पर सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच।